अगर होली लगा करके उसका आह्वान करते हैं तो वह दोस्त, वह मित्र, वह सगी संबंधी प्रसन्न हो जाता है। आप अगर उनको गले लगाते हैं तो आपका हिम्मत और जोश जुनून दोनों सब भर जाते हैं। तो होली का पर्व ऐसा है कि होली आप में ऊर्जा भरती है। और होली को कैसे मनाए जाते हैं? होली का त्यौहार पहले भी लोग मनाते थे और आज भी कुछ बेढंग तरीके से मनाते हैं। होली ही हमको जोश जुनून भरता है और आपस में भाईचारगी को प्रकट करता है। हमें एहसास कराता है कि होली के दिन हम अपने को कैसे मिले, कैसे प्रपोज करें, कैसे उनको गले लगाएं। और जिस दिन आप होली का महत्व को जान जाइएगा उस दिन आप बहुत बड़े महान कदम रख चुके होंगे उस दिन, और महान व्यक्तियों में से गिने जाएंगे। आज के दिन दुश्मन भी अगर रहता है, दुश्मन भी रहता है तो संस्कार में भी आती है, संस्कार में आती है। दुश्मन भी अगर रहता है तो अगर उनके पास जाएंगे कि भैया आज होली है, होली के दिन आप उनका होली लगा करके आह्वान करिए। और होली के दिन आह्वान करने से उनका भी मन प्रसन्न होगा, आपका भी मन प्रसन्न होगा, आपके अगल बगल वाले भी आपसे खुश होंगे। तो होली में आशीर्वाद पाने के लिए यह होली का पर्व मनाई जाती है। और आप लोगों में से अगर आप कोई विचार कहना चाहते हैं, होली के बारे में कोई व्यंग कहना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है। अपने विचार को जरूर प्रकट कीजिए। अपने अंदर की जो शक्ति है, ऊर्जा है, कैसे आप अपनी बातों को प्रकट करेंगे। आइए आइए आप कहिए, आपके लिए बताइए। उसको उनको दीजिए। सुधीर कुमार भाभी, देखिए भाभी तो माँ होती है। देखिए हम महाराष्ट्र में, पहले अपना परिचय बता दूं, मैं यहाँ डायरेक्टर के नाम से जाना जाता हूँ और फिल्म लाइन से मैं जुड़ा रहा और तमाम वक्ता के रूप में यहाँ 2.5 साल से जो पद यात्रा चल रही है इसमें भी हम शामिल होकर के आपका सहयोग के लिए, आप जैसे दूसरे प्रदेशों में बिहारी कहे जाते हैं तो हम भी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले नहीं, बल्कि हम बंगाल में रहते थे। हमारे पिताजी उत्तर प्रदेश के थे तो उत्तर प्रदेश में न रह करके मैं महाराष्ट्र पूना में रहता था और वहीं पेंटिंग का कार्य और कमर्शियल फाइनेंस का इंजीनियर काम करता था। और वहीं से सीखा, आप लोग के बिहार के ही लोगों से मैंने सीखा बहुत कुछ। क्योंकि जहाँ मैं जन्म लिया था पश्चिम बंगाल में, हमारे अर्जुन सिंह जी थे, उन्हीं के साथ मैं काम किया। ममता बनर्जी के साथ काम किया, प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति थे उनके साथ भी रहा और तमाम ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ रह करके कुछ सीखा। क्यों? सीखने की ये प्रक्रिया, सुबह जब आप उठेंगे तभी आप सीख पाएंगे। सीखने की जो भी आपका रूप है, जब तक आप शुभ मुहूर्त में नहीं उठेंगे तब तक कैसे सीखेंगे कोई बात। हम देखिए यही जन स्वराज में जब से आए हैं तब से देखिए, जब से चल रहे हैं तब से बिहार के तमाम भाषाओं को मैं सीखा। क्यों सीखा? क्यों? बुद्धि, सुबह उठते हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं, अपना जो भी पूजा पाठ जो होता है मन में करिए और अपने से बड़ों का जब आदर करेंगे। सीखने की एक क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है। तो सीख करके ही भाषा और ज्ञान यह सब मुफ्त में मिलती है। आप अपने से बड़ों का जब आदर करेंगे, सीखने की क्षमता आपके अंदर रहेगी कि हम सीख सकते हैं। प्रयास करिएगा। हम प्रयास किए तो बोलने का भी सीख लिए, प्रयास किए तमाम भाषाओं का सीख लिए, तमाम ऐसे ज्ञान को सीखे। तो आप, हम बड़े का पालन, आदर का पालन किए। और मैं यही कहना चाहता हूँ, तो जन स्वराज सत्याग्रह के आश्रम कोई मामूली मंच नहीं है। यह जन स्वराज का सत्याग्रह आश्रम आपको संदेश देती है कि बिहार के लोग जो जाते हैं दूसरे प्रदेशों में क्या स्थिति है, हम अपने जमीनी स्तर पर देखे हुए हैं। और यही संघर्ष हमारा है
कि आने वाले दिनों में हमें वहां जाने की जरूरत न पड़े। हम क्या नहीं कर सकते हैं आप बताइए। हमारे बिहार के लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बड़े से बड़े बिहार महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में, कलकत्ता में, तमाम ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, देखा हूँ। उनकी ज्ञान, उनकी प्रतिभा, उनका घर देख करके आप नहीं कहेंगे कि ये बिहार के लोग हैं। क्यों? उन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पित किया है, बलिदान दिए हैं। देखिए थोड़ा इसको ही पढ़ दे, यही कोई आवश्यकता है नहीं, हम लोग इतने कम लोग हैं क्या? सही हम अक्सर बोल रहे हैं। मतलब इसमें बताएं कि